सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आपके ऐसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने के या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज 7 आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो, हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करे। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं, करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गए, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा, मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो। टैक्स की चोरी मत करो, ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो।
وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح، کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو آپ پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، فوزان بیٹے کا، جس سے مجھے تیسری دفعہ بلایا، تو ادھر 0-0 ہو گیا ہے تو میں بھی آف ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔